तो नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और मेरा ये चैनल है मृत्युंजय क्लासेस के नाम से। तो इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपके दोस्तों तक आप इसे शेयर करके जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी आपके तरह घर बैठे इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने टाइप सेकंड केसी सिन्हा से आपका 4 क्वेश्चन तक 4 का सेकंड तक मैंने कल बताया था। तो आइए देखिए, 4 का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार सवाल है और उसमें आपको फर्स्ट ईयर वाले फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 4 का 3rd है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x। ना फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। और फिर देखिए 1 प्लस sin x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x होता है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। याद है ना दोस्तों? तो चलिए, ये हो गया tan इनवर्स। अब बताइए जरा सा, ये cos स्क्वायर x बाई 2 है माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 है। तो देखिए ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाइए। cos x बाई 2 को a मानते हैं, sin x बाई 2 को b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर है ना माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी। तो देखिए cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, तो ये हो गया a माइनस b और इनटू a प्लस बी, तो cos x बाई 2 और प्लस sin x बाई 2 हो जाएगा। बात समझ गए? और फिर यहां से देखिए cos x बाई 2 और प्लस में sin x बाई 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके ऊपर cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 है और नीचे cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो ये एक से ये पूरा एक कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखिए स्क्वायर है तो एक चीज बचेगा ना, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऐसा समझ लो 2 था, तो एक कटेगा तो एक तो बचेगा ही। तो चलिए अब क्या हो जाएगा मेरा? तो ये देखिएगा बन गया है मेरा tan इनवर्स, ठीक है, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और बटा में है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। चलिए अब देखिए, आप अपने मकसद को नहीं भूलिएगा। आपका मकसद है कि अगर tan इनवर्स ये दिया हुआ है तो tan इनवर्स के बाद आपको tan ही लाना है। tan इनवर्स के बाद इसको, ये जो आपका टर्म है, इसको किसी भी प्रकार से आप tan में लाइए तभी ना फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इस चीज को किसी भी प्रकार से tan में बदल देना है। तो हम इतना जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस में बदलने के लिए? इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को tan में बदलने के लिए, ठीक है, tan के फॉर्म में लिखने के लिए। आइए तो आप क्या करेंगे? अब सोचिए कि tan इनवर्स के बाद इतना चीज आ गया तो इसको आप tan के रूप में कैसे लिखिएगा, ये सवाल है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। tan इनवर्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसा फर्स्ट ईयर में आप लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स ऐसा पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत, तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं कि cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 का cos x बाई 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और ये tan इनवर्स है और ये cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 को हम लोग cos x बाई 2 से डिवाइड किए तो अंश को मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए। अब हर को यानी डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो cos x बाई 2 और sin x बाई 2 और बटा में cos x बाई 2। ठीक है, चलिए ये तो देखिएगा, इस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है ना, और मैं इधर इरेज कर रहा हूं। तो चलिए अब गौर कीजिएगा, ठीक है ना, मेरा क्या आ रहा है इतना tan इनवर्स। अब हम लोग गौर से देखिए, ये
cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू था, इसको हम लोग cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड किए, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अंश और हर दोनों को डिवाइड किए हैं। तो अब बताइएगा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो गया। अब cos, इसको अलग अलग कीजिए बाय सेपरेटिंग ईच अदर, अलग अलग करने पर cos x बाई टू cos x बाई टू अलग अलग कीजिए तो cos x बाई टू, इसके भी बटा में क्या हो जाएगा cos x बाई टू हो जाएगा, माइनस साइन x बाई टू और फिर साइन x बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके टोटल का बटा cos x बाई टू, यहाँ पर भी अलग अलग कीजिए तो cos x बाई टू के बटा में ये cos x बाई टू हो जाएगा, फिर sin x बाई टू के बाई में cos x बाई टू हो जाएगा। तो आप कीजिए cos x बाई टू बाई में cos x बाई टू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin x बाई टू, ये जो sin x बाई टू है उसके भी डिवाइड में cos x बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, अलग अलग किए हैं। तो चलिए tan इनवर्स को बीच में लिखते हैं, यहाँ पर लाइन के सामने tan इनवर्स रहता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा मेरा, ये बोलिए कैंसिल होकर, वेरी गुड, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया 1 और साइन, सॉरी एक मिनट, यहाँ cos ना है ना, ये cos है, देखिए cos है तो cos बाई cos अलग किए है ना, और फिर sin बाई cos ना, है ना, मिस्टेक से मैंने लिखा था। तो चलिए ये हो जाएगा 1 और sin बाई cos क्या होता है बच्चों, tan x बाई टू होता है ना, और ये cos कट जाएगा तो फिर से यहाँ पर कितना 1 प्लस में sin x बाई cos x बाई टू tan x बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मकसद मेरा अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स के बाद हमको tan चाहिए, तो tan अभी मेरे पास नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, तो फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट आप याद रखेंगे, tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहां पर tan x बाई टू लिख दी, ठीक है। 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है इसलिए tan पाई बाई 4 लिख दिए, और यहाँ पर 1 प्लस, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे tan x बाई टू है तो tan x बाई टू को आगे अगर 1 से गुना कर दें, tan x बाई टू में अगर हम 1 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, और इस 1 के जगह फिर से हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan ये 1 के जगह tan पाई बाई 4 लिख दिए, और ये tan x बाई टू मेरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया ना, नोट कर लिया सब लोग। तो चलिए अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, तो देखिए ये क्यों, एक मिनट आप सोचिए, मेरा मकसद है tan इनवर्स के बाद tan लाना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 के जगह tan पाई बाई 4 लिखने से मेरा क्या मकसद है, क्या मैं मतलब मेरा मनसा क्या है, हम क्या चाहते हैं, मेरा मकसद क्या है आखिर। तो देखिए ये जो है ना, हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ये मकसद है। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, याद है ना। तो उसी फॉर्मूला पे अब सेट हो गया ना, देखिए tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इतना के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये tan इनवर्स जो कहते हैं, और tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस b, तो tan a किसको बोल रहे हैं, tan a बोल रहे हैं किसको, पाई बाई 4 को, माइनस tan b x बाई टू को बोल रहे हैं b, और 1 प्लस tan a मतलब पाई बाई 4 इंटू tan b किसको बोल रहे हैं, x बाई टू को, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर tan a माइनस b, तो a हम बोल रहे हैं किसको, पाई बाई 4 को, माइनस x बाई टू। अब बोलिए आपका मकसद क्लियर हुआ, tan इनवर्स के बाद tan आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई फार्मूला tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ये वाला, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई टू, दैट्स योर आंसर। बात समझ में आया ना। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं,
क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे इसी का 4 नंबर, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है ना। 4 का 4 नंबर, ये देखिए आपका कॉट इनवर्स है, ठीक है। और कॉट इनवर्स के बाद लिखा हुआ है अंडर रूट ना 1 प्लस साइन एक्स। बहुत ही मजेदार सवाल है और बहुत भारी लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी वे से बनेगा, बहुत ही इजी तरीका है इसका। आप यकीन भी नहीं कर पाएगा कि सर ये इतना आसान था। तो देखिए कैसे बनेंगे। 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है आपका। फिर क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यही चीज है 1 प्लस साइन एक्स है और बस यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन कर दिया है 1 माइनस साइन एक्स। आप लोग चलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा, दिमाग लगाते रहिएगा। आप बताइए कॉट मकसद क्या है आपका, क्या मकसद है? यस सही है ना। कॉट इनवर्स के बाद इस पूरे चीज को क्या में बदलिएगा, कॉट में बदलिएगा। यस, आवर मोटो इज टू कन्वर्ट दिस टोटल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉट। यस, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें कॉट के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो चलिए कॉट इनवर्स है ना। अब बताइएगा फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, हाफ एंगल का फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स, याद कीजिए, याद आ रहा है? यस, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और इतना का होल स्क्वायर, और ये रूट में है तो रूट हम रखने दिए। चलिए प्लस 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का क्या होल स्क्वायर होता है ना। अब चलिए टोटल के डिवाइड में फिर से द सेम फॉर्मूला अंडर रूट में लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ये वाला लिखे, फिर अंडर रूट ना 1 माइनस साइन x है तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये तो सबको जानकारी है। तो आइए स्क्वायर से रूट को हम हटाते हैं, तो कॉट इनवर्स ऐसे हो गया। अब चलिए तो स्क्वायर से रूट हट गया तो बच गया क्या cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब यहाँ पर फिर प्लस का साइन ये वाला दिए, फिर यहाँ से भी स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो आपका बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब चलिए टोटल के डिवाइड में यहाँ से भी स्क्वायर से ये रूट हटाइए तो ये क्या हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस, अब देखिएगा गौर कीजिएगा cos x बाई 2 स्क्वायर से ये रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट गया। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन से दोनों में ना मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस से cos में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस cos x बाई 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये रूट हट गया है, देखिए स्क्वायर से ये रूट हट गया और हटने के बाद हम माइनस साइन से गुना किए तो माइनस cos x बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा साइन x बाई, तो इतना का ब्रैकेट कर दिए। अब बताइए क्या करेंगे, बिल्कुल सही, साइन x बाई 2 और ये साइन x बाई 2 मेरा कैंसिल हो गया। अब ये cos x बाई 2 और ये cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा समय इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा अभी मेरा आ गया है कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स, अब देखिए cos x बाई 2 और ये cos x बाई 2 कितना हो जाएगा 2 cos x बाई 2, और ये sin x बाई 2 और ये sin x बाई 2 कितना हो जाएगा 2 sin x बाई 2 हो जाएगा। अब चलिए आप बोल सकते हैं 2 से 2 कट गया तो कॉट इनवर्स cos x बाई 2 और sin x बाई 2 क्या होता है cot x बाई 2। बस आ गया ना, मकसद में हम लोग आ गए कि कॉट इनवर्स के बाद कॉट ही चाहिए था हमें। तो चलिए कॉट इनवर्स cot x बाई 2 बराबर क्या हो गया x बाई 2, यही आंसर हो गया आपका, समझ गए। तो चलिए इसको नोट कर लेना है और अब मैं आपको अगला सवाल बताने वाला हूं। तो चलिए आइए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आइए देखिएगा, आइए 4 में ही और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो देखिए हाँ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है लेकिन आसान है।
और आप लोग को वो जो पुट करने वाला बताया था ना कि अगर ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन है, क्या एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए tan थीटा या ए cot थीटा, ए sin थीटा या ए cos थीटा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स अंडर रूट, ये टोटल का अंडर रूट है, और फिर लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस में आपका 1 है, और फिर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग यही आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंडर रूट में 2 इंटू इतना। तो चलिए अब इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इतना तो तय है, आप भी अब आपके पास भी इतना आइडिया हो चुका है कि सर ना कुछ भी हो, लेकिन हमें सर कॉस इनवर्स के बाद इस पूरे चीज को सर कॉस में कन्वर्ट करके ला देना है सर। अब उसके लिए हम चाहे जो भी तरीका अपनाएं, तो देखिए यहाँ तो कोई तरीका अपनाने का बात है नहीं, आप सीधे बोलेंगे कि ये तो एक्सप्रेशन है, कॉस इनवर्स के बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो है नहीं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक ही रास्ता है ना, ये पुट करने वाला रास्ता, कि ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सर ऐसा में क्या पुट किया जाता है। तो आप याद रखिए किस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, फॉर्म पकड़िए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं ना, यहां पर भी अंडर रूट 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो किस फॉर्म पे आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म का आ जाएगा। तो जब इस फॉर्म का एक्सप्रेशन रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स के जगह ए tan थीटा या ए cot थीटा पुट करते हैं, याद है ना। तो चलिए x के जगह अब a, तो a कितना है 1 ना, आप पढ़ के देखिए, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a आप 1 को ना बोल रहे हैं, तो x बराबर a tan थीटा पुट करने का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू 1, तो 1 tan थीटा मतलब x का वैल्यू tan थीटा। तो अब चले आगे, आइए देखिए। तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉस इनवर्स अंडर रूट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद प्लस में आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप डिवाइड करके 2, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा करेंगे इतना। अब चलिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, उस 1 प्लस tan स्क्वायर के थीटा सेक स्क्वायर थीटा हम लोग रख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए आप क्या करेंगे, इसके जगह सेक स्क्वायर थीटा रख दिए, ठीक है, रूट तो वैसे लगा रहेगा, प्लस 1 था तो प्लस 1 भी रख दिए। अब उसके बाद 2, तो 2 भी लिख दिए, फिर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, तो ये कॉस इनवर्स है ना, अब रूट, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सेक थीटा प्लस 1 बाई में फिर 2, फिर से बताइए आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ऐसा है। तो अब देखिए ये 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा यूज कर लेंगे, है ना। तो चलिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप कॉस थीटा तो 1 बाई कॉस थीटा कर देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा 1, फिर बाई में क्या आ जाएगा 2 बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आइए देखिए, कॉस इनवर्स
अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट और उसके बाद 1 प्लस एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे ना, कॉस थीटा आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और बाई में फिर क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, हम लोग एलसीएम लिए कॉस थीटा और 1 का, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, अब बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब आप दिमाग लगाइए, अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला आपका सामने है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अप्लाई द फार्मूला लगा लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय दिस टू एंड दिस टू गोज आउट, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए तो ये कॉस इनवर्स हो गया, अब क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये स्क्वायर से तो रूट मेरा हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद आगे ना दिमाग में, या सही पकड़ रहे हैं आप, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है ना। कौन फॉर्मूला याद आ रहा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, वो फॉर्मूला लगा, तो थीटा बाई 2 आंसर। तो ये आप देखिए इस थीटा के जगह क्या रखिएगा, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कहां से, चूंकि आप शुरू में लेट किए थे, याद कीजिए x के जगह क्या लेट किए थे, x बराबर माने थे tan थीटा, लेट किए थे ना। तो अब यहां से आपको निकालना होगा किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। तो याद रखिए जब थीटा निकालिएगा तो tan इस तरफ ना आ जाएगा, आएगा ना, तो tan इधर आएगा, तो tan इनवर्स है। ये आप समझिए शुरू में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लेट किए थे x इक्वल टू tan थीटा, ये tan थीटा आप लेट किए थे, तो a के जगह 1 था, तो 1 tan थीटा मतलब tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स x, और वही tan इनवर्स x हम यहाँ पे रख देते हैं, तो थीटा बाई 2 मतलब tan इनवर्स x बाई 2, मतलब ये 1 बाई 2 हो गया, tan इनवर्स x हो जाएगा। बस समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ओ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन इसी का 4 नंबर का ही 4 का 6 बता रहा हूं, तो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये बन जाएगा। तो देखिए ये आपका है ना 1 प्लस एक्स है, और -1 माइनस एक्स है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि आप x के जगह पे एक्सप्रेशन आप याद कीजिए, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन बताए थे हम कि अगर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रहे, या फिर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स रहे, तो x के जगह a cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग x के जगह a cos 2 थीटा पुट करेंगे, तो a का वैल्यू a प्लस एक्स है ना, a प्लस एक्स के फॉर्म का a प्लस एक्स बटा a माइनस a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो हम x के जगह a cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो x a मतलब तो पता है आपको 1, तो 1 cos 2 थीटा और cos 2 थीटा हो गया। तो आप क्या कीजिए, अब x के जगह जहां x है वहां पर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, तो मेरा सॉल्यूशन इस प्रकार होगा कि 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, याद आ रहा है,
यस, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि ये 2 थीटा है तो हाफ कीजिएगा भी तो थीटा रहेगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो tan इनवर्स तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 अंडर रूट में ही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, यहां पर देखिए मैं इसको इधर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज आप लोग लास्ट में थोड़ा सा है ना कि हम x के जगह पे क्या लेट किए cos 2 थीटा लेट किए हैं, नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा का वैल्यू निकालना होता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन को बना रहे हैं कि ये tan इनवर्स हो गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, वेरी गुड 2 cos स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर, तो अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा, तो अब होगा कि tan इनवर्स, ये देखिए रूट 2 दो जो है वो रूट साइन के बाहर तो आ नहीं सकता, तो रूट उस पर चढ़ा ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक ठो निकल जाएगा कॉस थीटा, उसी तरह से यहाँ से रूट 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा और प्लस रूट 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, तो रूट 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए रूट 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे में भी हो जाएगा रूट 2 और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कैंसिल कर दिए रूट 2। अब हो जाएगा देखिए tan इनवर्स, अब एक बात बताइए tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज आवर मोटो, मेरा मोटो है कि इसको tan इनवर्स के बाद वाला जो भी टर्म रहता है उसको tan के फॉर्म में बदल देना। तो कैसे बदलिएगा, और ये मैथमेटिक्स में बता चुका हूं आप लोगों को, यह स्टेप आप लोगों को अब याद आ रहा होगा कि ऊपर और नीचे मतलब अंश तथा हर में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे बन जाएगा, है ना। जैसा कि देखिए tan इनवर्स ना cos थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड कर दीजिएगा cos थीटा से, फिर है यहाँ पर cos थीटा और प्लस साइन थीटा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, cos थीटा से, ठीक है ना। तो tan इनवर्स अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो देखिए cos बाई cos 1 आ जाएगा, और sin बाई cos तो tan हो जाएगा, फिर बटा में डिवाइड में cos बाई cos अलग अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस sin बाई cos tan हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह पुराना स्टेप tan 45 tan 45 पाई बाई 4 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जहां पे 1 है वहां पे आप क्या रखिएगा tan इनवर्स, 1 के जगह tan पाई बाई 4 रखिए और माइनस tan थीटा और बाई में 1, अब प्लस, अब यहाँ पे फिर से
अपने से एक 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से tan थीटा को गुना करने पर कोई हानि तो होगा नहीं, वही चीज हो जाएगा जो पहले था, तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 इंटू tan थीटा ही होगा। तो इस 1 के जगह हम tan π/4 लिख देंगे, और tan π/4 लिखने के बाद ये tan थीटा वैसे ही नोट कर देंगे। अब फार्मूला आपको दिमाग में काम करने लगा, कौन सा फार्मूला, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan इंटू tan B। तो ये फार्मूला हो गया tan A माइनस B। जस्ट पीछे का क्वेश्चन मैंने बताया था ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए अब tan इनवर्स tan याद रखिए, मकसद पूरा, tan इनवर्स के बाद tan आ गया तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन जब x में था तो आंसर थीटा में कैसे आएगा, आंसर भी तो x ही में होना चाहिए, तो थीटा के जगह फिर हमें यहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा, किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। तो चलिए थीटा का वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो एक बात बताइए, जब x बराबर cos 2 थीटा है आपका, तो अगर हम 2 थीटा निकालने से तो cos इस तरफ आ जाएगा, और cos जब इस तरफ आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए था, 2 थीटा तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए तो फिर से 2 बटा में आ जाएगा, तो cos इनवर्स x/2 यही हो जाएगा थीटा का वैल्यू। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो थीटा का जगह ये वैल्यू रख दीजिए, इसलिए आंसर हो जाएगा π/4 माइनस cos इनवर्स x/2 कर दीजिए, दैट्स योर आंसर। समझ में आया? चलिए अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को टाइप थर्ड, जो कि टाइप थर्ड बोलिए कि क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, बस आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आपको जस्ट यूं आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि अब देखिए कौन सा सिर्फ फार्मूला है, कौन सा फार्मूला लगाना है, आप लोग बताए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, याद है ना, इस तरह का फार्मूला। और अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला पे अब मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का है बाबू, 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ना 2/11 और प्लस tan इनवर्स 2/24 और इतना बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। 2/11 है और 7/24 है बाबू, ठीक है ना, 7/24 और इतना बराबर प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स 1/2 दिखाना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे ना, tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/2 इसको मान लेंगे, LHS से चलेंगे और LHS से चलते समय इसको मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको क्या मानेंगे y। फार्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगाए। आप देखिए बस चुटकियों में बनेगा ये क्वेश्चन, आपको जरा सा भी मेहनत नहीं करना है, तो बस फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस y, तो x किसको बोल रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, फार्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस y। तो x कितना है, इतना है 2/11, x प्लस y तो y है इतना 7/24 और y में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2 इंटू 11 और 7 इंटू 24, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला को मैं इरेज कर लेता हूं। तो आइए अब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स जरा सा एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो 11 ये 11 है और 24 एलसीएम तो मल्टीप्लाई, वही एलसीएम हो गया ना 11 इंटू 24। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 11 से ये 11 कैंसिल होगा
तो कितना बचेगा 24, और 24 से इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, ये 24 से 24 कैंसिल होगा, तो 11 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 11 से 7 में गुना कीजिएगा 77 आएगा। अब चलिए डिवाइड में, अब क्या करेंगे फिर से 1 माइनस, तो यहां पर क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए, कितना, तो वही है एलसीएम, चूंकि इसके बटा में तो 1 है और इन लोग तो मल्टीप्लाई में है, तो एलसीएम तो 11 गुना 24 होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 11 गुना 24 ऐसे ही रहेगा, और माइनस 2 गुना 7 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सोचिएगा कि सर आप गुना करके क्यों नहीं लिखे थे, तो थोड़ा सा हम चालाकी करते हैं, क्योंकि ये जो है ना आसानी से मेरा कटने वाला है, इतना तो एलसीएम लेंगे, ऊपर भी नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो हम जान रहे हैं ना कि कट जाएगा, तो इसलिए क्यों उतना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये सब चीज को सीखा कीजिए, कहाँ पे स्टेप उनको फट से काटना है ना। कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब क्या हो जाएगा, अच्छा आपका याद रखिए RHS आपको क्या लाना है, tan इनवर्स कितना लाना है 1/2, tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख दिया उधर, तो tan इनवर्स इसको और इसको आप लोग ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, देखिए 24 से 11 में गुना कीजिए, आपको कितना आ जाएगा, तो 264 आ जाएगा, 24 गुना 11, और उसमें से 14 घटा दीजिए, 250 आने वाला है, तो हम 250 लिख दिए। और 125 125 से 250 काट दीजिए, आप कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, दैट्स योर RHS। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको, देखिए आज का आपका होमवर्क रहेगा, तो मैं बता रहा हूं आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन और 8 1 मिनट 7 5 के बाद 7 6 8 यस। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का आज का होमवर्क है ना 8 नंबर क्वेश्चन तक, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी परेशानी अगर होता भी है, थोड़ा बहुत होगा, तो उसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और आप लोग घर बैठे पढ़ाई को जारी रखें और खूब मेहनत कीजिए। आप लोग को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ लॉकडाउन की वजह से हम लोग का पढ़ाई जो है वो पोस्टपोन्ड है और रुका हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कीजिएगा, और याद रखें ये चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि आपके सारे दोस्त तक ये चैनल पहुंचे और उन लोग भी इस लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों।